नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं भजनपुरा के बी ब्लॉक में और यह गली नंबर 4 है। इस समय यहाँ पे शिव महापुराण की कथा चल रही है। कहा जाता है सावन मास में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो यह बहुत ही फलदायक होता है। और इस वक्त साक्षात भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ धरती लोक पे विराजमान होते हैं। ऐसे में यह सावन उन सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करता है जो सावन मास में भगवान शिव की आराधना करते हैं और एक लोटा जल इस सावन में उनको डेली अर्पण करते हैं। 16 सोमवार का व्रत भी आपने सुना होगा, महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और वो 16 सोमवार रखती हैं अपनी मनोकामना के लिए, अपने परिवार के जो सुख शांति है उसके लिए और ऐसे सभी कार्य सिद्धियों के लिए। आप देखिए इस समय बी ब्लॉक में इस समय चल रहा है ये शिव महापुराण का इस वक्त कथा और यहाँ पे आप रोज शाम को आ सकते हैं। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ डेली आप दुर्गा मंदिर गली नंबर 4 बी ब्लॉक में आ सकते हैं। यह 21 तारीख तक चलेगी और 22 तारीख को संपूर्ण यज्ञ और यहाँ पे आहुति दी जाएगी। देखिए यही गली नंबर 4 बी ब्लॉक का श्री दुर्गा वैष्णो माता मंदिर है जहाँ पे इस वक्त इस कथा का लोग सिमरन कर रहे हैं और लोग यहाँ पे आके पिछले कई दिनों से इस कथा का आनंद ले रहे हैं और अपनी जो कष्टों का यहाँ पे अंत कर रहे हैं। और इस सावन मास में यह कथा सुनना बहुत ही सुखदायक होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ इस वक्त आई हुई हैं। वो यहाँ पे इस कथा का पूरा आनंद ले रही हैं क्योंकि शिव महापुराण की कथा बहुत ही कम जगह देखी जाती है, मगर सावन मास में शिव महापुराण कथा सुनना, उसका सिमरन करना और उसका यहाँ पे लाभ लेना यह बहुत ही आपके जीवन में सुखदायक हो सकता है। इस वक्त वही शिव महापुराण कथा यहाँ दुर्गा मंदिर में चल रही है भजनपुरा में। ज्ञान ही बड़ी चीज नहीं है। कृष्ण की युति से क्या हुआ, दुर्योधन को वहां पर कोष अध्यक्ष बनाया। धन कुबेर की बात थी, गुणगिरी की कथा उनका सर्वन करे थे, तो यही गुणगिरी धन कुबेर बने, भगवान के कोष अध्यक्ष बने। तो सारी लक्ष्मी कृपा करे, ऐसे इस प्रकार से भाग्य का प्रादुर्भाव बनता है। अब यही संहिता यहीं पे विराम हुई। अब ऋतु संहिता में सती खंड की कथा का प्रसंग है, तो यहाँ पर हम लेके थोड़ा चलते हैं। कल हम शिव विवाह का कथा का प्रसंग सुनेंगे। तो इसी सती खंड में भगवान की शिव कथा का वर्णन का प्रादुर्भाव हम सुनेंगे। विदे सर्वं जानासि कृपया शंकरस्य च द्वयानुभूता हि कथिता कथा में शिवयोर्वा वनमुखा भोज समृता कृपा शिव कथा परा आत्मिको हि पुनस्त्वं सोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। हे प्रभु, पुनः शिव शिवा के चरित्र का वर्णन सुनाइए हमें। इस प्रकार से मन का भाव हुआ और इस प्रकार से भगवान दक्ष की कन्या थी सती नाम, कोई पार्वती बनी। तो ये बड़ी ही कृपा है कि भगवान ऐसी अहेतु की कृपा करते हैं। अब जानता नहीं हम किसके समय से देखेंगे, भगवान का समय, शक्ति और संपत्ति, ये भगवान की 3 पावर है। अब बोले जो इनका दुरुपयोग करता है वो पतन का। तो सबसे पहले समय का सदुपयोग भगवान ने जो दिया है, समय उसके अनुसार से हमें मठ मंदिरों में जाना चाहिए भगवान के समय की नियमावली से। पहला नियम समय, इसका भी दुरुपयोग नहीं। बसाए बस्ती में तीनों लोग बसाए बस्ती, तीनों लोग बसाए बस्ती। आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। अजी राम भजो जी राम भजो, राम भजो जी राम भजो। अजी
शिव का वंदन किया करो, अज शिव का वंदन किया करो। राम भजो श्री राम भजो श्री राम भजो श्री राम। शिव का वंदन किया करो, शिव का वंदन किया मैं तो दास की जन्म जन्म, मैं तो दास की जन्म। साली उम्र से भक्ति करती, साली उम्र से भक्ति करती। तुम्हें छोड़ कर कभी न जाओ, तुम्हें छोड़ कर कभी न जाओ। रात दिवस के चरण दबाओ, रात दिवस के चरण दबाओ। तुम्हें छोड़ो तो मर जाओ, तुम्हें छोड़ो तो मर जाओ। Thank you.
पहले सोच ही नहीं थी, पहले तो अब तो सोच नहीं थी, तभी बनाया प्रोग्राम। उसके बाद आज जो है उसका फल हमें मिलता है। ये 12 तारीख से 22 तारीख तक है और समय इसका 3 बजे से 6 बजे तक है। सुबह हमारे यहाँ ऐसे और रुद्राभिषेक होता है, आयोजक रुद्राभिषेक करते हैं और दोपहर के बाद कथा होती है। टाइमिंग क्या है और यहाँ पे अगर आप कोई आना चाहे तो एड्रेस क्या पड़ता है? ये दुर्गा माता मंदिर गली नंबर 4 बी ब्लॉक भजनपुरा मेन मार्केट पे आए हैं और आप आ सकते हैं, कहीं से भी आए। भजनपुरा मेन मार्केट मशहूर है। देखिए, विचार तो अपने आप बन जाते हैं। जब सावन आता है तो चीज़ें बदलने लग जाती हैं, पर रूप बदलने लग जाता है, भावनाएं जागने लग जाती हैं। इंसान को कहीं ना कहीं सोचता है कि कोई धर्म का काम हमसे हो जाए, और ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी, जो हमारे मन में विचार आया उसने पैदा किया कि हम लोग शिव महापुराण करा सके। और धर्म से जुड़े रहने में ही सबकी भलाई होती है, क्योंकि धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इंसान के पास पैसा कितना हो जाए या कितनी भी समृद्धि हो जाए, धर्म से ऊपर ना कुछ हुआ है ना हो पाएगा। यहाँ पे कब से कब तक कथा ये चलने वाली है और किस तरह की व्यवस्था रहती है? भाई 12 तारीख को हमारी कलश यात्रा थी, जिसमें समाज ने जन ने खूब सहयोग दिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इतनी भव्य यात्रा निकली जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना से अद्भुत। और आज भी हमारे परस्पर इतने लोग जुड़ जाते हैं कि हम लोगों के पास बैठाने की व्यवस्था भी पूरी नहीं कर पा रहे। हमारी 12 तारीख से कलश यात्रा थी और 22 तारीख को अखंड भंडारा होगा और इसी तरह 12-22 तारीख को हमारा समापन होगा इसका। इस बीच में टाइमिंग क्या रहती है कथा की? 3 से 6 की हमारी टाइमिंग है। 3 बजे हमारे आचार्य जो शास्त्री जी आ जाते हैं, जो वाचक हैं हमारे, और वो अब कथा को प्रारंभ करते हैं और 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आरती के साथ इसका हाँ जी समापन होता है। नहीं जी, कोई भी आ सकता है और ये 12 तारीख से हमारी चालू हुई है जो 22 तारीख तक चलेगी। 22 तारीख को हमारा सुबह हवन हो जाएगा, उसके बाद फिर प्रसाद पर भंडारे की व्यवस्था है। क्या एड्रेस है, कहाँ आना चाहिए लोग? बी ब्लॉक गली नंबर 4 श्री दुर्गा माता मंदिर के अंदर हो रही है, जो 3:15 बजे से 6:15 बजे तक हमारी चलती है शिव पुराण कथा। आप लोगों ने शिव महापुराण की कथा कराने की सोचा है? जी, सावन मास का महीना चल रहा है, इसमें सब बम बोले हो रही है, सब शिव की महिमा है। बाप इसकी वैसे बाबा बोले कि तो कैसा आनंद आ रहा है? जी बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सब साथ दे रहे हैं, सबकी बाबा की आप कृपा हो रही तो है। आप लाइन देख ही रहे होंगे कैसा आनंद आ रहा है। पब्लिक को देखो कितना मजा आ रहा है। पब्लिक को तो अच्छा लग रहा है, भीड़ पूरी है, भरपूर भीड़ है, बैठने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। तो यानी आप लोग की कथा करवाना सावन मास में ये फलित हुआ? बिल्कुल। हाँ जी, कराने वाले हम कौन है, सब प्रभु की इच्छा। व्यवस्था का टाइम ये है, हमने 3:15 बजे से 6:15 बजे तक का टाइम रखा है। टाइम से कथा शुरू होती है, कथा से ही फिर आरती वगैरह, उसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। पंडित जी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से कथा सुनाते हैं और ऐसा भजनपुरे मंडल में पहली बार हुआ मंदिर में इतना जन सैलाब उमड़ के आया है। एक तो सावन का महीना है और फिर पंडित जी के बोलने का और जो भजन की व्यवस्था हो रखी है, हमारे ढोलक मास्टर, विधायक मास्टर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन लगता है। अभी 5 दिन हमारे चले गए, हमें यही नहीं पता था 5 दिन ऐसे ही चले गए। अब 5 दिन ये गंगा ऐसे ही बहती रहेगी, ऐसे ही आनंद आता रहेगा। इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे विशाल जी का रहा, उन्होंने ये व्यवस्था बनाई। फिर हमारे प्रधान जी ने व्यवस्था करी, एसी की व्यवस्था, नीचे के भी, ऊपर गर्मी है, बड़े बुजुर्ग बैठ नहीं पाते हैं, तो ये सब सोच समझ के ये रखा गया। इसका आनंद भी आ रहा है, इसका बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा इनके साथ हमें सौभाग्य मिला करने का। बड़ा सौभाग्य है जो कि वैष्णो माता मंदिर में इस तरह का आयोजन जो है वो रखा गया है मंदिर समिति की तरफ से, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि आने वाले भक्त लोग बहुत अच्छी संख्या में जो है वो अपना आ रहे हैं और अपना जो है अपनी श्रद्धा भाव दिखा रहे हैं। मैं उप प्रधान दुर्गा माता मंदिर भजनपुरा बी ब्लॉक की समिति से हम लोगों ने ये सावन मास के महीने में शिव पुराण कर रखा है, जिससे कि हमें बड़ी खुशी हुई कि इसमें लोग बहुत अच्छी तादाद में, प्रधान जी वगैरह सब मिलके सब योग किया इनमें, और इन अच्छी समस्या में अच्छी तादाद में लोग आ रहे हैं और सबको प्रसाद भी अच्छी वितरण में मिला रहा जा रहा है। जिसको जैसा भी प्रसाद चाहिए, फल फ्रूट, जिसका जैसा उपवास भी है उसके लिए भी व्यवस्था है, और जो कि सब के लिए बैठने की व्यवस्था ऐसी है, कोई विकलांग है, हैंडीक्राफ्ट है, उनके लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं बड़ी अच्छी तरह हेल्पफुल उनकी सेवा करते हैं और उनको विश्राम करके, जिससे कि लोग अगले समय में अगले आने वाले प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे तरह योग दें, सहयोग दें और प्रेम भाव से ये मिलकर रहें।